आज हम इसी एसपी विषय तो सेमी वेरिएबल रेजिस्टर्स के बारे में जानेंगे, जहां कार्बन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टाइप प्रीसेट्स, सिरमेट्स, मल्टीटर्न इम्पोर्ट्स के बारे में जानेंगे। सेमी वेरिएबल रेजिस्टेंस एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का ही प्रकार है, लेकिन यहाँ सेमी वेरिएबल इसलिए किया गया है कि यहाँ रेगुलर एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है। यानी सर्किट में या फील्ड में या इंडस्ट्री में जहाँ पे भी इसको काम में लिया जाता है, सर्किट में जब बनाते हैं तो जब रेजिस्टेंस के जिस मान की आवश्यकता हो वहाँ तक इसके वाइपर को मूव करते हुए फिक्स कर दिया जाता है और उसको सर्किट में काम में लिया जाता है। यानी इसको एक दफ़ा वेरी करते हुए सर्किट में काम में लेते हैं, इसलिए इसको सेमी वेरिएबल कहा जाता है। तो these are two terminal variable resistance designed for setting up circuit which will not require regular adjustment for handling higher voltage and currents. These are constructed by resistive wire, यानी इसको रेजिस्टिव वायर से बना सकते हैं, यानी साथ के साथ इसको कार्बन फिल्म से बना सकते हैं, मेटल फिल्म से बना सकते हैं। यानी कार्बन फिल्म और मेटल फिल्म जब आप किसी एक्सेल रोड पे बनाते हैं उसको लेजर कटिंग के सहायता से हेलिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक कोयल के फॉर्म में बन जाती है, तो उससे भी इसको बना सकते हैं। तो दीज आर रेव टू फॉर्म ए टोरेड कोयल विद द वाइपर मूविंग और द अपर सरफेस ऑफ द टोरेड स्लाइडिंग फ्रॉम वन टर्न टू द ऑफ द वायर टू द नेक्स्ट। रेजिस्टर जो आप देखते हैं वो भी एक वेरिएबल टाइप रेजिस्टेंस होता है, उसको बार बार वेरी कर सकते, लेकिन यदि आप मिनिएचर साइड में रेजिस्टर बनाते हैं तो वो भी एक सेमी वेरिएबल रेजिस्टेंस के रूप में काम में लाया जा सकता है। प्रीसेट जैसा कि बताया गया, मिनिएचर वर्जन ऑफ द स्टैंडर्ड वेरिएबल रेजिस्टर्स कॉल्ड द प्रीसेट्स। नाम से पता पड़ा प्रीसेट का मतलब पहले इसको सेट किया जा सकता है, यानी वेरिएबल टाइप का है लेकिन ये एक फिक्स टाइप वेरिएबल है, यानी सेमी वेरिएबल। और ये जब आपको आवश्यकता है जिस वैल्यू के मान वहाँ तक सेट करते उसको काम में जाता है, इसलिए इसको रेगुलर एडजस्टमेंट नहीं किया जाता। प्रीसेट रेजिस्टर्स आर डायरेक्टली माउंटेड ऑन सर्किट बोर्ड एंड एडजस्टेड ओनली व्हेन द सर्किट इज ब्रेक। इसका मतलब कहने का मतलब है कि जब जैसे किसी भी सर्किट या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इसको रेजोनेंट करवाना, आरसी सर्किट बना रहे और रेजिस्टेंस का मान एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दो, उसके आरसी यानी टाइम ड्यूरेशन, टाइम कांस्टेंट को सेट कर रहे हो तो वहाँ इसको काम में ला सकते हैं। कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल दे मे बी यूज टू सेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अलार्म टोन or the sensitivity of the light sensitive circuit. A small screwdriver or similar tool is usually required to adjust the preset. अब यहाँ देख लीजिए कि ये एक सिंबल दिखाया गया प्रीसेट का, और प्रीसेट ओपन फ्रेम और एनक्लोज फ्रेम दोनों में पाया जा सकता है। ओपन फ्रेम का मतलब किसी तरह का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसका प्रोटेक्शन नहीं होता, फुली ओपन होता है, और एनक्लोज में इसको प्लास्टिक बॉडी में एनक्लोज किया जाता है। इनको आप स्क्रू ड्राइवर की सहायता से एडजस्ट कर सकते हो। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रकार के होते हैं। किसी किसी प्रीसेट्स को एक नॉब दे दी जाती है जिससे हाथ से भी आप फिंगर से भी उसको वेरी कर सकते हैं। अब प्रकार देखें तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टाइल के दो प्रकार के होते हैं, दोनों इलेक्ट्रिकली आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन पीसीबी पर यदि इनको माउंट किया जाता है तो हॉरिजॉन्टली जो प्रीसेट्स होते हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रॉपर या बेटर देते हैं। हॉरिजॉन्टल को पीसीबी पे माउंट किया जाएगा तो बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, और वहाँ आप स्क्रू ड्राइवर को वर्टिकली लेते हुए उसको वेरी कर सकते हैं, और वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल स्क्रू ड्राइवर मूवमेंट करना पड़ता है। प्रीसेट जैसे पहले बताया कि ओपन, नो केस और एनक्लोज विद प्लास्टिक केस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट, दो प्रकार यानी ओपन और एनक्लोज दो प्रकार के प्रीसेट्स अवेलेबल रहते हैं। प्रीसेट्स आर चीपर देन द स्टैंडर्ड वेरिएबल रेजिस्टर्स, सो दे आर ऑफन यूज्ड इन एजुकेशनल एंड हॉबी प्रोजेक्ट्स। मल्टी टर्न प्रीसेट्स जैसे कि सिंगल टर्न, जैसा कि आपने अभी देखा सिंगल टर्न का मतलब टर्न बाई टर्न वाइपर मूव करता है। मल्टी टर्न प्रीसेट्स आर यूज्ड वेयर द वेरी प्रिसाइज एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड, यानी यहाँ स्क्रू को यदि मूव करते हैं तो वो एक की जगह मैनी टाइम्स टर्न को मूव करता है। सो बहुत फाइन कंट्रोल यहाँ चाहिए, वहाँ मल्टी टर्न को काम में लेते हैं। सिरमेट फिल्म रजिस्टर्स या इसको कह लीजिए सेमी वेरिएबल, तो सिरमेट जो है वो कंपोजिट अलॉय है, इसके नाम से पता पड़ा, सिर से सिरेमिक और मैट से मेटल, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सिरेमिक एंड मेटल विच गिव्स द अलॉय names as the cermet. The cermet film resistors are made by this cermet alloy
This combination provides the advantage in both these materials like the high temperature resistance and wear resistance of ceramic along with the flexibility and electrical conductivity of the metal. अब यहाँ पे जो सिरमेट जो है उसकी एक फिल्म को एक रेजिस्टिव मटेरियल या एक सिरेमिक मेटल का अक्रॉस आप बना देते हो सिरेमेट को, या फिर आप कह लीजिए कि ए मेटल फिल्म लेयर इज रैप्ड अराउंड अ रेजिस्टिव मेटल एंड फिक्स्ड इन द सिरेमिक metal or cement substrate. Leads are taken to make the connection easy while fixing on the PCB. They offer high stability as the temperature cannot affect their performance. Trim pot, trimmer potentiometer. Trim pot का जो एक्टिवेशन है उसको फुल फॉर्म किया जाता है, ये ट्रिमर पोटेंशियोमीटर कहलाता है. ट्रिमर पोटेंशियोमीटर इज स्मॉल पोटेंशियल विच इज यूज्ड फॉर एडजस्टमेंट, ट्यूनिंग, कैलिब्रेशन इन द सर्किट्स. यानी किसी सर्किट में रेजिस्टेंस के मान को एडजस्ट करना, वहाँ ट्यूनिंग के अंदर या फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना या कैलिब्रेशन के. तो ये बहुत सारे सर्किट्स में ट्रिम पोर्ट काम में आते हैं और मिनिएचर साइज का होता है. व्हेन दे आर यूज्ड एज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस दे आर कॉल्ड प्रीसेट रजिस्टर. यानी वायर्ड एज ए रेजिस्टर, तब इसको trim ports are presets are normally mounted on printed circuit boards and adjusted by using a screwdriver. यानी PCB पे इनको माउंट किया जाता है ट्रिम पोर्ट्स को, जो कि साधारणतः प्रीसेट के रूप में काम में आता है और उसको एडजस्ट किया जा सकता है स्क्रूड्राइवर. द मटेरियल दे यूज एज ए रेजिस्टिव ट्रैक इज वेरिंग बट द मोस्ट कॉमन इज आइदर कार्बन कंपोजिशन और सिरेमिक टाइप. जो यहाँ पे कार्बन कंपोजिशन टाइप या कार्बन फिल्म टाइप, सिरेमिक टाइप उसके मटेरियल काम में लेते हैं. ट्रिम पोर्ट्स आर डिजाइन फॉर ऑकेशनल एडजस्टमेंट एंड कैन ऑफन अचीव ए हाई रेजोल्यूशन व्हेन यूजिंग मल्टी टर्न सेटिंग्स. यानी रेगुलर एडजस्टमेंट के लिए ट्रिम पोर्ट को काम में नहीं लिया जाता, ऑकेशनल एडजस्टमेंट के लिए काम में लिया जा सकता है और इसको हाई रेजोल्यूशन प्राप्त किया जा सकता है मल्टी टर्न, यानी सिंगल टर्न की जगह मल्टी टर्न ट्रिम पोर्ट यदि डिजाइन किया जाता तो उसको प्रिसाइज आप सेटिंग कर सकते हो. व्हेन ट्रिमर पोटेंशियल आर यूज्ड एज ए रिप्लेसमेंट फॉर नॉर्मल पोटेंशियल, केयर शुड बी टेकन एज द डिजाइन लाइफ स्पैन इज ऑफन ओनली 200 साइकिल्स. यानी ट्रिम पोर्ट्स को यदि रेगुलर पोटेंशियोमीटर की जगह काम में लिया जा सकता है तो वो उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं होता है. टाइप्स ऑफ ट्रिम पोर्ट्स में देखा जाए तो सेवरल डिफरेंट वर्जन ऑफ ट्रिम पोर्ट्स आर अवेलेबल यूजिंग डिफरेंट माउंटिंग मेथड्स. यानी पीसीबी किस तरह थ्रू होल, जहाँ थ्रू होल पीसीबी काम में गए तो वो थ्रू होल वाले एसएमटी सरफेस माउंट डिवाइसेस के रूप में भी ट्रिम पोर्ट्स अवेलेबल रहते हैं. एडजस्टमेंट ओरिएंटेशन के रूप में देखा जाए तो टॉप और साइड इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर सकते हो और इसको इस प्रकार से भी डिफाइन यानी इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हो कि ये सिंगल और मल्टी टर्न वेरिएशन के रूप में. तो ये एक तरह से टाइप्स ऑफ ट्रिम पोर्ट्स है. Multi-turn trim ports for higher adjustment resolution, multi-turn trim ports are used. The amount of turns varies between roughly 5 to 25, but 5, 12 और 25 turns are quite common. जो अवेलेबल होते हैं कमर्शियली वो 5, 12, 25 टर्न्स एक वेरिएबल के रूप में ये काम में आते हैं. They are often constructed using a worm gear यानी रोटरी ट्रैक और लीड स्क्रू लीनियर ट्रैक. यानी लीनियर मूवमेंट वाले और रोटरी मूवमेंट वाले ट्रिम पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं मैकेनिज्म का टू अचीव हाई रेजोल्यूशन. बिकॉज ऑफ देयर मोर कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग दे आर मोर कॉस्टली देन द सिंगल टर्न. मल्टी टर्न वाले आपके कॉस्टली होते हैं लेकिन इससे प्रिसाइज कंट्रोल आप प्राप्त कर सकते हैं. द लीड स्क्रू पैकेज कैन हैव a higher power rating because of their increased surface area. तो सरफेस एरिया बढ़ाते हुए जो लेड स्क्रू पैकेज वाले अवेलेबल रहते हैं, जो मल्टी टर्न ट्रिम पोर्ट्स होते हैं वो कमर्शियली अवेलेबल रहते हैं. तो इस प्रकार जो ट्रिम पोर्ट्स है ट्रिमर पोटेंशियोमीटर दे प्रैक्टिकली अवेलेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल पर्पसेस एंड यूटिलाइज फॉर द फाइन ट्यूनिंग and
दीज आर अवेलेबल इन सिंगल टर्न और मल्टी टर्न। मल्टी टर्न में आप प्रिसाइज या फाइन ट्यूनिंग के लिए इनको काम में ला सकते हो। तो ये ट्रिम कोर्स आपका इस प्रकार देखा, और थैंक यू। आपने सेमी वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की।